Hello everyone, my name is Varuna Agrawal. I secured AIR 38 in CSE 2020. I am a lawyer and my optional was also law. So today I am here to tell you how to choose law as an optional and how to go about it. I'll divide it into two halves. Firstly for people who have law as background, and secondly for those who do not have law as a background and they still want to choose law as an optional. But one thing common for all, whosoever is giving law as an optional has to do is understand the syllabus of the law. बहुत vast है syllabus, तो it becomes a bit difficult to give a hangout of it. So मेरी जो strategy थी, which was to make sure कि जो भी paper है, paper 1 में constitution plus international law है, I would divide that syllabus into how the questions have come. So मैं syllabus को एक हाथ में रखती थी और दूसरे हाथ में I would keep the questions papers of past year attempts and then divide it. So for example, I show it to you. Like आप ये देखेंगे international law में there is one topic as treaties. तो इसमें if you see, I have put down all the questions of past 5 years, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Like that, I have written it down for all those subtopics of law because that gave me an idea कि किस subject से कितने questions आए हैं. That's how I've done it for every subject and every topic, and I have put every question under those headings. Now इससे क्या फ़ायदा है? पहले तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाती है, किससे तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है और किस सब फील्ड से वो क्वेश्चन आना है. सेकेंडली आपको पता चल जाता है कि किस पे कितना डायमेंशनल व्यू देना है. कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टॉपिक की तरह क्वेश्चन आ जाता है. इट कुड बी कॉम्पिटिशन लॉ पे जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत कंटेम्प्रेरी होते हैं बाय नेचर. तो ऐसे व्हेन यू डिवाइड दोज पास्ट ईयर क्वेश्चंस इनटू दोज सब headings, you get an idea. So once you have done that, now let's come to how to choose your books to study. For people who have law as background, I suggest them to go for these Booklist. I took them from Jan Book Store जो दिल्ली में है, और these are single law publications जिससे ली थी. आप कहीं और से कोई भी Booklist उठा सकते हैं, कोई भी गाइड बुक उठा सकते हैं, बिकॉज टाइम कम है, कंसाइज वर्जन पढ़ना है, बिकॉज ऑलरेडी पिछले 5 साल या जो 3 साल जो भी आपका ग्रेजुएशन है लॉ से, आपका बेस है कहीं ना कहीं लॉ में. इसलिए आई एम सजेस्टिंग दीज गाइड बुक्स बिकॉज ये कंसाइज वर्जन देते हैं प्लस लेटेस्ट केस लॉस के साथ देते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिन लोगों ने लॉ बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने तब चूज़ किया है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन बुक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दो सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ में मैल्कम शॉ है. मैल्कम शॉ नहीं समझ में आती तो एस.के. कपूर है, आप चूज़ कर लीजिए दोनों में से एक. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एम.पी. जैन है. एम.पी. जैन के अलावा डी.डी. बसु है. अगेन चूज अमंग विच एवर लैंग्वेज इज मोर कंफर्टेबल टू यू. ऐसी सबकी बुक लिस्ट है. आई विल ऑल्सो पोस्ट इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट टू यू राइट नाउ. आई विल पोस्ट इट आराम से एंड यू कैन चूज दोज बुक्स. तो जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है वो प्लीज़ पहले तो कोर स्टडी करें, बिकॉज वो आपका बेस बनाता है. आप सीधे गाइड बुक पे जंप मत करिएगा, बिकॉज फिर वो आंसर राइटिंग में डेप्थ नहीं लाएगा आपके, और आप सिलेबस फिनिश कर लेंगे पर आप आंसर जब लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड देन आपको समझ नहीं आएगा आपको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ बुक्स थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा फॉर पीपल हु हैव लॉ एज बैकग्राउंड एंड पीपल हु डू नॉट हैव. तो एक बार जब हमने ये पढ़ लिया लॉ का, अब आते हैं हम इसको हम कैसे मेंस में लिखेंगे आंसर में. तो उसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ की कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट still we have a lot of material. One material which we already have is past papers, especially 5-6 years past तक के papers आप उठाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे. एंड उनको एक बार सॉल्व तो आप स्टार्टिंग में करेंगे जब पहली बार सिलेबस आपने फिनिश किया है. उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे उसको आप प्लीज़ दोबारा सॉल्व करिएगा, बिकॉज दैट विल टेल यू कि जब पहली बार पढ़ा था उसमें कितनी डेप्थ से वो आंसर लिखा था, और जब मैं दूसरी बार जब मैंने रिवाइज करके विद मोर एक्सपीरियंस मोर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम राइटिंग दैट अगेन, उसमें क्या मैंने कुछ इम्प्रूव क्या नहीं किया. बिकॉज हमारा गोल बिफोर राइटिंग द मेन एग्जाम ऑफ लॉ इज़ टू इम्प्रूव एवरी डे.
एंड उसके लिए आई वुड नॉर्मली चूज इज अगेन पास्ट ईयर पेपर्स, प्लस आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो फील्ड में है, लॉ में है, who would just put me 5 questions every day, just send it to me. It could be any question, constitution से, IPC से, law of contracts से, तो I would just attempt those questions on my own. चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे आपको केस लॉज याद हो जाएं, उस टाइम पे आपको आर्टिकल्स और सेक्शंस याद हो जाए, प्लस आप एक स्ट्रक्चर में लिख पाए। बिकॉज आप लॉ का लिख रहे हैं तो विदाउट आर्टिकल्स, विदाउट जजमेंट्स कोई आंसर लिखना इज जस्ट नॉट डन। तो इसलिए टू मेक श्योर कि आपको रिमेंबर हो वो सारी चीज़ें, टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली आप 2-3 क्वेश्चंस लिख लेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे, करते जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ इट आई हैव लाइक I'll show it to you. I have this notebook of mine जिसमें these are, just one second, like these are those I've just written pointers. I've not written a detailed answer इसमें कहीं पे भी, I've just written simple pointers यहाँ पे। तो those pointers बाद में I can elaborate. The point is, as of now when I'm writing those answers, I should incorporate all those points. I should remember all those points to write. तो इसलिए you do that testing every day. Plus one thing which is extremely important is your up to date knowledge. ये तो सब स्टैटिक हो गया इन बुक्स में, चाहे वो लेटेस्ट केस लॉज हो, स्टिल देयर इज़ 1 ईयर का बैकलॉग, राइट? बिकॉज आज जो हुआ वो उस बुक में नहीं होगा, तो मुझे हर दिन एक ब्लॉग फॉलो करना है। इट कुड बी एनी ब्लॉग, इट कुड बी अ पेड वन, इट कुड बी फ्री लाइक इंडियन कानून, इट कुड बी लाइव लॉ, इट कुड बी बार एंड बेंच, एनी ब्लॉग जो डेली जो हो रहा है हमारे कोर्स में उनको रिपोर्ट करता हो। दैट ब्लॉग विल गिव यू डेली का न्यूज़। आई हैड दिस सॉफ्ट कॉपी document, इसलिए I can't show it to you now, but I will in due course of time post it on public platform which have past 2 years का daily update कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर मेरा सब्जेक्ट है जो पेपर में आना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनमें क्या एनालिसिस हुआ है। IT एक्ट आजकल बहुत न्यूज़ में है, उनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइक ऑनलाइन गैम्बलिंग के अभी 2-3 जजमेंट्स आए हैं हमारे हाई कोर्ट से। तो आई हैड ऑल दैट इन अ वेरी गुड फॉर्मेट। तो इट वॉज अ बिग फाइल, बट वो फाइल में जो, बिकॉज आई हैड केस लॉस, आई हैड लैंडमार्क जजमेंट जो पास्ट में उसमें रेफरेंस लिया गया है, आई हैड दोज एनालिसिस। तो व्हेन आई यूज्ड टू राइट माई आंसर्स, आई मेड श्योर आई हैड स्टैटिक बेसिक पोर्शन, आई हैड लैंडमार्क केसेस, प्लस I had a latest case law. Almost every single answer of mine in this exam where I scored really good marks had one latest case law. Whether it was constitution, whether it was even international law. International law में भी updates जो आते हैं, I tried to incorporate it. At least even if not case law, at least the situation which was present. For example, ICJ पे question था आपकी बार law में, अगर आप देखेंगे international law पे. So I made sure I wrote down how रोहिंग्या वाला issue ICJ ने अपने jurisdiction में लिया, how they used it. So that kind of innovation when you write it down, you make sure कि आप दिखा रहे हो examiner को कि you have depth, you are updated about your knowledge and you can express it forward. So those are kind of strategies. Books मैंने बता दिए, testing मैंने बता दिया, and especially for people जिनका law background नहीं है उनके लिए testing और important है, because GS पेपर में पॉलिटी होता है, तो आप पॉलिटी के हिसाब से कभी कभार लॉ के आंसर्स लिख देते हो, तो वो एक डिफ्रेंशिएशन है जो दिमाग में रखना है। जिनका लॉ बैकग्राउंड है वो आसानी से वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपने दिमाग में कि कैसे लॉ का पेपर लिखना है, कैसे पॉलिटी का लिखना है। जिनका नहीं होता है उनमें थोड़ा डिफिकल्ट आता है। सो स्पेशली फॉर दोज हु डू नॉट हैव एज लॉ एज बैकग्राउंड, प्लीज फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड गेट इट टेस्टेड बाय समवन, ईदर अ लॉयर, मतलब जो कर रहा है इसमें UPSC, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपके आंसर चेक कर सकता है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आप पॉलिटी की तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर लिख रहे हैं या एज अ लॉयर या एज अ लॉ पर्सन आप लिख रहे हैं। So that is all which I would like to say. अगर कोई queries है, I am going to give out my email ID. उस पर प्लीज़ आप भेजिएगा, within 48 hours I'll definitely reply to you. Thank you so much. Now to give you the books जो आपको रेफर करनी चाहिए, especially for those जिनका law background नहीं है. Main books I am going to tell it to you. Paper 1, we start with constitutional law, either MP Jain or DD Basu, one of these. Administrative law, again MP Jain is a very good book.
देन पार्ट 2 इज़ इंटरनेशनल लॉ. आई प्रेफर मैल्कम शॉ, पर कुछ लोगों को लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लग सकती है, तो यू कैन रेफर टू एस.के. कपूर ऑल्सो. So that covers paper 1. Paper 2 में we start with the contracts. So Indian Contract Act के लिए अवतार सिंह is a very good book. Sale of goods again अवतार सिंह. पार्टनरशिप के लिए आप कोई भी आई वुड से आप प्राइमर रेफर कर सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप जितना आता है पेपर में इट्स ओनली वेरी लिमिटेड. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ फुल बुक रेफर टू एनी प्राइमर ऑफ एनी लॉ फर्म अवेलेबल. देन आईपीसी के लिए आई प्रेफर रतन लाल एंड धीरज लाल, आप कोई भी और प्रेफर कर सकते हैं. देन टॉट्स के लिए अगेन आई प्रेफर R&D, दैट इज रतन लाल एंड धीरज लाल. देयर आर पीपल हु प्रेफर बांग्यावाला और दोज काइंड ऑफ बुक्स. यू कैन डू दैट. लैंग्वेज जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप प्लीज़ वो करिए. देन उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं लाइक आर्बिट्रेशन, कॉम्पिटिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, RTI, PIL, ट्रायल बाय मीडिया, ये जो सारी लिस्ट है उसके लिए आप गूगल पे जाइए एंड आपको प्राइमर मिल जाएंगे. NDA वगैरह के बहुत सारे आर्बिट्रेशन और कॉम्पिटिशन के स्पेशली प्राइमर्स होते हैं, मैंने वो रेफ़र किए थे. प्लस आई डिड अ सिंपल गूगल सर्च अबाउट दोज टॉपिक्स लाइक RTI और ट्रायल बाय मीडिया एंड आई मेड नोट्स. मेक श्योर आप ये टॉपिक छोड़ें ना, बिकॉज इन टॉपिक से कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आते हैं, और जब आप चूज़ करते हैं विद इन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन पक्का इन कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स से होता है. तो दीज आर द बुक लिस्ट. आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम. कुछ छूट गया होगा तो यू कैन राइट क्वेरी टू मी, आई रिप्लाई टू इट. नाउ कमिंग टू हाउ मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा स्कोर था पेपर 1 और पेपर 2 में इट वॉज 130 ईच. This year I improved it vastly. I got 150 in paper 1 and 141 in paper 2. And how I improved it is by one simple thing. This paper had more latest judgments in the answers when I was writing, because मैंने लास्ट 2 साल के वो नोट्स बनाए हुए थे ब्लॉग को रोज फॉलो कर करके. So when I wrote answers, I was not just writing landmark judgments of past, I was writing the updated knowledge of right now, and I was comparing it in international law also. So that's why I think जो 150 I scored in paper 1 was because of those latest judgments. And even second paper में especially, I'll mention it to you right now. सेकेंड पेपर जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पक्का सिचुएशन बेस्ड होता है. दे गिव यू फैक्ट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन लगेगा, क्या सॉल्यूशन है, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बिकॉज आईपीसी के इतने सेक्शंस हैं, टॉर्ट्स के इतने सेक्शन, तो कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में किससे है वो बेसिकली वो क्वेश्चन. तो उसकी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट, बिकॉज सेकंड पेपर अदरवाइज आपका स्कोर गिरा सकता है. तो उसमें मटेरियल बहुत सारा है, स्पेशली सेकंड पेपर में. पहले में तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरनेशनल लॉ है, सेकंड में बहुत सारे फील्ड्स हैं. तो इसलिए टू कीप दैट क्लियर डिस्टिंक्शन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. डू दैट एंड यू विल सक्सीड. थैंक यू.